स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए हम लोग क्लासेस लेकर आए हैं। जैसे कि आपने पहले देखा होगा, एक दो बार हम लोग कोशिश किए थे और कोशिश में फेल हो जाया करते थे, कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, और बच्चों के हाथ हमेशा निराशा लगती थी और आपके कमेंट देखकर हमें काफ़ी दुख होता था। तो लेकिन इस बार हमने पूरा बैकअप प्लान तैयार किया है और इस बार प्रवीण सर से हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर इलेक्ट्रिशियन के बच्चों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों पर भी आप ध्यान दीजिए, और समय से इस बार हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आपको भी अभी जग जाना है। अगर आप सोते रहोगे लास्ट में, मुझे तो इतना ही पता है बहुत से बच्चे एक रात पहले मैसेज करते हैं, सर कल सुबह मेरा पेपर है अब क्या करें। तो ऐसे बच्चों के लिए रिप्लाई देने में ही सोचना पड़ता है उनको क्या बोलूं। तो आप लोगों को अभी से जग जाना है। और प्रवीण सर जो क्लासेज है आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। अब एनसीवीटी की ट्रेड है आपकी, कहीं के मतलब कहीं से भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, सबके लिए यही सिलेबस आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। और क्लास आज पहली है और ये क्लास भी प्रवीण सर कराएंगे, और यह रिलेटेड पीडीएफ वगैरह जो है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी कम मैटर है लेकिन धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। एग्जाम से पहले काफ़ी मैटर आपको इस वेबसाइट पर देखने को आपके ट्रेड से भी मिलेगा। बाकी आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन कॉमन है, जो दूसरे लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है चैनल पर, वही आप भी पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो सिर्फ थ्योरी अलग है, तो थ्योरी भी सर आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा सहयोग करिएगा। ऐसा होता है ना कि एक टीचर का मोटिवेशन कैसे मिलेगा उसको, अगर उसको लगेगा कि जब वो पढ़ा रहा है और उस बच्चे सामने से फीडबैक अच्छा दे रहे हैं या फिर लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं। फीडबैक अच्छा कैसे होगा? अगर आज पढ़ाना शुरू किया प्रवीण सर ने और आज 1000 बच्चों ने वीडियो को देखा, तो प्रवीण सर को लगेगा यार 1000 बच्चों ने क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो ये देंगे और 800 बच्चे हो जाएंगे, तो ये सोचने लगेंगे क्या यार मैं सही तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैंने गलत सब्जेक्ट उठा लिया है। फिर अगले दिन सिर्फ 600 बच्चे देखेंगे तो टीचर का मोटिवेशन डाउन होता है और फिर क्लासेज ब्रेक हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासेज लगातार कंटिन्यू रहें, तो आप लोगों को भी टीचर का पूरा सहयोग और साथ देना है। प्रवीण सर के साथ लगिए और पूरी मेहनत के साथ आप लोग पढ़िए। और जितने भी यार दोस्त हैं आपके जिनको लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक नहीं पढ़ाई जा रही है ग्लोबल आईटीआई पे, सबको बताइए कि भाई यहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो अब आपकी ड्यूटी है सर के साथ लगिए और अच्छा रिजल्ट लाइए, अच्छी तैयारी करिए। पहले शायद हम उतना सहयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको बेहतर तरीके से पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मेरा काम तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना था, सारा जो काम है वो प्रवीण सर का है और सर पढ़ाएंगे। सर वीडियो मत रोकिए, कोई नहीं, आप आ जाइए। तो मैं अब हैंड ओवर कर रहा हूँ ये जो आपकी क्लास है प्रवीण सर को। सर आप माइक पकड़िए, पेन पकड़िए और आप आगे देख लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा आप लोग, ठीक है सर। देखिए, जैसा कि आपको सर ने बताया आपको कि अभी तक हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की क्लास नहीं ला पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी, हम लोग जो है वादा ना तोड़े, आप लोग का अंत तक साथ निभाएं। बाकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको जो है सर ने दे दी है। अब चलते हैं आज की अपनी पहली क्लास पे और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड पूछा हुआ है, सोने की विद्युत चालकता क्या है। तो हम आपको इसके साथ साथ आपके हम 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर देते हैं, एक छोटी सी ट्रिक दे देते हैं, आप उसको याद रख लीजिएगा तो आपका ये डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका SCGA, ये ऐसे आप ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो सिल्वर, कापर, गोल्ड और एल्युमिनियम ये लिखा था, तो आपको इस क्रम में हम अगर बता दें कि सिल्वर की 100% और उसके बाद कापर, गोल्ड और एल्युमिनियम, तो कापर की कितनी 94, उसके बाद दिया है गोल्ड की कितनी, गोल्ड की 67 और एल्युमिनियम की 56। इस क्रम में होती है, रिड्यूस होते हुए क्रम में, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको ये चारों की हमने बता दी है, आप इसको ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड, सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है, तो आपको यहाँ से पता हो गया गोल्ड की कितनी होती है 67। इसका राइट आंसर 67। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्थिर विद्युत प्रभार क्या है। व्हाट इज द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। स्थिर विद्युत प्रभार क्या है, देखो स्थिर बोला हुआ है, तो स्थिर विद्युत प्रभार। व्हाट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है, व्हाट इज स्टेशनरी मतलब कि स्थिर, तो स्थिर विद्युत भार क्या हुआ है, स्थिर विद्युत प्रभार क्या है। तो जब जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है, जो हमारा स्टैटिक चार्ज होता है वही हमारा स्थिर विद्युत प्रभार कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्टैटिक चार्ज। स्थिर विद्युत प्रभार क्या है, एक प्रकार का स्टैटिक चार्ज है। केमिकल चार्ज क्या होता है, जैसे कि आपके बैटरी वगैरह में यूज होता है, और बैटरी में जो चार्ज होता है केमिकल फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, तो ये सबके अलग चार्ज का मतलब होता है आवेश, आप सब लोग जानते हैं, ठीक।
तो ये बोला हुआ है विद्युत प्रभार क्या है, स्थिर साथ में बोला। अगर केवल विद्युत प्रभार बोला होता तब फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चर्चा करते, इलेक्ट्रिक चार्ज की ओर जाते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है स्थिर विद्युत प्रभार। तो कौन सा होगा, स्थिर विद्युत प्रभार कौन सा होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। उसके बाद बोला हुआ है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो आप सब जानते हैं वोल्ट किसकी होती है, इससे हम वोल्टेज मापते हैं, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापते हैं, एम्पियर से करंट मापते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कूलाम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कूलाम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। फार्मूला आप लोग जानते हैं, Q=IT, आई आपकी क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर। आई आपकी एम्पियर होती है धारा, टी क्या होता है, टाइम, टी आपका होता है टाइम। इसका फार्मूला आपको हमने बता दिया, और इसका यूनिट क्या है, बोला आवेश की इकाई क्या है, कूलाम होती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं। कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं। देखो अब दिया हुआ है विच मटेरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी लेयर, कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम जब भी बताते हैं, देखो आज आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक चीज़ ये बता देते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमारे जो कंडक्टर होते हैं, हमारे जो कंडक्टर होते हैं, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो हम ये बता दें कि ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम संयोजी कोष में, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम, बाहरी या बाह्यतम, बाह्यतम संयोजी केस में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, 4 से कम होती है, 1 2 3 4 से कम होती है, 4 से कम होती है। ठीक है, 4 से कम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर यानी चालक पदार्थ बोलते हैं। फिर दूसरा है सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या बोला हुआ है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। दूसरा बोला है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो हमारे बाह्यतम संयोजी कोष होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, लगभग 4 होती है। लगभग 4 का मतलब है कि 4 से थोड़ा 5 भी चल जाएगा, लगभग 4। और जो है इंसुलेटर है, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसके बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मोर देन 4, मतलब 4 से अधिक, 4 से अधिक होते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने क्लासिफाइड करने का एक वो बताया। तो अब ये देखिए, जिसमें जो हमारे अर्धचालक होते हैं, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे चालक हुए, और ये हमारे क्या हुए, अर्धचालक हुए। ये हमारे अर्धचालक हुए, ये हमारे अर्धचालक हुए, चालक अर्धचालक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कुचालक, इसके बाद है कुचालक। तो इंसुलेटर हमारे कौन से हुए, जिनके बाह्यतम संयोजी, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम संयोजी केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है, 6 7 5 कुछ भी हो सकती है, तो वो पदार्थ हमारे कौन से होंगे, कुचालक पदार्थ होंगे। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4, लगभग 4 के बराबर होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, मतलब 4 से कम होंगे, 1 2 होके 3 होंगे। जैसे अब 1 2 का मतलब कैसे होता है, 4 से कम बोला है, तो 4 से कम का मतलब 1 या 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जैसे 4 का मतलब ऐसे हम कोई सा एग्जांपल ले लें, जैसे कॉपर का एग्जांपल ले ले, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कितना होता है, 29। अब 29 को अगर फिल करते हैं कॉपर वाले में, देखो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं आपका क्वेश्चन, ताकि आप समझ जाएं। ठीक, तो अब देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है, 29 होता है। अब आपको 29 फिल किस फॉर्म में करते हो, या इस फॉर्म में फिल करते हो, 2 8 18 32 के फॉर्म में फिल करते हो। अब कहो सर 2 8 18 32 कैसे आया, तो इसका फार्मूला आप जानते हो, 2n² होता है। ठीक, अब यहाँ पे बोला हुआ है, जैसे आपका कॉपर है, तो कॉपर आपका प्योर जो है क्या बोलते हैं, आप कंडक्टिंग मटेरियल है ना कॉपर, कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मतलब कॉपर एक चालक पदार्थ है, आप सब जानते हो। जब कॉपर चालक पदार्थ, इसका मतलब कि ये शर्तें पूरी कर रहा होगा, बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होगी, वो हमारे चालक पदार्थ होंगे। जिनके बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 4 के बराबर होगी, उनको हम अर्धचालक बोलेंगे। जिनके बाह्यतम संयोजी केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होगी, उनको हम क्या बोलते हैं, कुचालक पदार्थ या इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉपर के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपने 2 फिल कर लिए, यहाँ पे 8 फिल कर लिए, यहाँ पे आपने 8 फिल कर लिए, यहाँ पे क्या 18 फिल कर लिए,
18 फिल कर लिए। यहाँ पे क्या कर लिए आपने 18 फिल कर लिए। यहाँ पे आपने 18 फिल कर लिए। यहाँ पे आपने कितने फिल कर लिए 18। अब देखिए 2, इधर देखिए 2 + 8 + 18 ये कितना हो गया 28 हो गया। अभी आपके पास एक बचा हुआ है तो एक कहाँ पे जाओगे, एक आपका आउटर मोस्ट में जाएगा ना, यही तो है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन आया, अगर यहीं पर 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन आए होते, 4 इलेक्ट्रॉन आए होते तो क्या बोलते इसको हम, क्या बोलते इस कॉपर को, अगर 4 आए होते तो क्या बोलते हम इसको अर्धचालक बोलते। क्या बोलते अर्धचालक, अर्धचालक बोलते। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर। अगर 4 से अधिक आए होते, 6-7 आए होते तो क्या बोलते हम इसको कुचालक पदार्थ बोलते। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आया है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कॉपर को गुड कंडक्टिंग मटेरियल। क्योंकि क्या फॉलो कर रहा है जो रूल हमने बताया, कौन सा रूल बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर देन 4 है, मतलब 4 से अधिक है तो क्या हुआ अर्धचालक। यदि 4 के बराबर है तो क्या हुआ, यदि 4 से अधिक है तो क्या हुआ, क्या होता कुचालक पदार्थ मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 मतलब 4 के बराबर है तो क्या हुआ अर्धचालक। यदि 4 से कम है तो क्या हुआ कंडक्टिंग मटेरियल मतलब चालक पदार्थ। तो एक प्रकार से देखा जाए कॉपर हमारा कौन सा है, चालक पदार्थ है। क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है, बाह्यतम संयोजी केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके एक ही तो है, 1 2 3 तक जो हमारे होते हैं उनको हम चालक पदार्थ बोलते हैं। बस ये है कि उनके एटॉमिक नंबर जो बाह्यतम संयोजी केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज व डिक्रीज होती है। जैसे कि कॉपर की आपको बताया कंडक्टिविटी, पिछले क्वेश्चन बताया कॉपर की कितनी होती है, गोल्ड की कितनी होती है, सिल्वर की कितनी होती है, एल्युमिनियम की कितनी होती है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता परत में होते हैं। शालीनता परत का क्या मतलब होता है, वैलेंसी, जिसको हम बोलते हैं ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो यहाँ पे दिया हुआ वैलेंसी। अब देखो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका राइट आंसर कौन सा, वैलेंसी का राइट आंसर कौन सा हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 से अधिक है, 4 से अधिक की शर्त पूरी कर रहा तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, इंसुलेटर। कौन सा हो जाएगा, कुचालक पदार्थ होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। देखो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बोला हुआ है, हमारा जो इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक कभी कभी बोलता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, गैलियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जर्मेनियम दिया है। आप जानते हैं एल्यूमिनियम और जर्मेनियम हमारा क्या है, जर्मेनियम हमारा एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है, अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम हमारा अर्धचालक पदार्थ है, जर्मेनियम हमारा अर्धचालक पदार्थ है, ठीक। जर्मेनियम हमारा अर्धचालक पदार्थ है। गैलियम हमारा, गैलियम कब करते हैं, गैलियम का यूज कैसे करते हैं, जैसे हम कभी कभी डोपिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं। एल्युमिनियम है, ये सब किस में यूज कर लेते हैं हम, कभी कभी जब हमें क्या बोलते हैं, हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं चालक पदार्थ, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जिसकी डोपिंग इंक्रीज डिक्रीज करनी होती है तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी मादक पदार्थ मिला लेते हैं तो अपनी कंडक्टिविटी हम अकॉर्डिंग टू यूज अपना इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तो बाहर हो गए, तो बच्चा आपका कौन सा, पोर्सलिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पोर्सलिन। विद्युत इंसुलेटर के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पोर्सलिन का। क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ जो होती है, इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ इसकी जो होती है, इंसुलेटिंग स्किल्स होती है बहुत हाई होती है, वेरी हाई होती है। किस केस में, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में हम क्या चाहते हैं, जो हमारा पृथक्कीकरण होता है, जैसे हम क्या करते हैं पोल में करंट ना आए तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसुलेटर दे देते हैं। पहले इंसुलेट करते हैं पोल को अपने, क्योंकि हमें सप्लाई भी पहुंचानी है और पोल को इंसुलेट भी रखना है। अगर पोल को इंसुलेट नहीं रखेंगे तो जो नीचे पर कोई जानवर या कोई मनुष्य जाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो अपने पोल को हम इंसुलेटेड रखते हैं और सप्लाई भी देते हैं। तो उस केस में जो यूज करते हैं उनको कौन सा बोलते हैं हम, पोर्सलिन इंसुलेटर। क्या बोला है, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का यूज करते हैं, तो हम अपने यूज करते हैं इंसुलेटर में पोर्सलिन का। किसका, पोर्सलिन। यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है, पोर्सलिन ऐसे होता है, ठीक। पोर्सलिन इंसुलेटर, पोर्सलिन कुचालक पदार्थ, पोर्सलिन कुचालक पदार्थ,
ये इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या अपोज करता है, कौन सा करता है। आप जानते हो पावर क्या होता है, पावर का फार्मूला आपको पता है। पावर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का जो है एक दोनों का जो है समावेश होता है। और वोल्टेज क्या होता है, जो आपके घर में आती है वोल्टेज आप जानते हो। करंट क्या है आप सब जानते हो। दोनों किसके दायरे में आते हैं, पावर के दायरे में आते हैं। फार्मूला आप जानते हो, P = V × I होता है। अब आपको दिया हुआ है, देखिए तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। अब देखो विरोध शब्द लिखा है, अपोजिशन शब्द लिखा है ना, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए अगर अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया है, अब आप जानिए आर जो है V/, किस क्या होता है, R = V/I के होता है, आप जानते हो। तो किस करंट किसका अपोजिट में है। अब जब नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे अधिक, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे मुक्त होंगे और उतनी ज़्यादा करंट होगी। हमारा मतलब क्या है, करंट का प्रवाह क्या, करंट का एक दिशी प्रवाह ही धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक दिशी प्रवाह ही धारा कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक वे में, एक रास्ते में, इलेक्ट्रॉन को हम अगर एक रास्ता दे दें, एक वे में प्रवाह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक दिशी प्रवाह धारा कहलाता है, पढ़ते हो। लेकिन अब उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न कर दें ताकि उनका जो एक दिशी प्रवाह रुक जाए, तो उसको जो अवरोध करने वाले को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। मतलब विरोध कर रहा है ना, किसका, धारा का विरोध कर रहा है। तो देखो जो हमारा प्रतिरोध है R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत पैरामीटर में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है करंट, एक प्रकार से समझिए मोटा मोटा। इलेक्ट्रॉन अगर है, इलेक्ट्रॉन की दिशी प्रवाह है तो क्या होगी, धारा होगी। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को यदि रोक रहा है तो इसको कौन रोकेगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह कौन रोकेगा, विरोध करने वाले को क्या बोलेंगे, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा, धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध बोलते हैं। या किसी भी चीज का कोई भी विरोध करे तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो विरोधी कहलाएगा, प्रतिरोधी कहलाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोधी का मतलब होता है उसका विरोध करना। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड वायर को कहा जाता है, हाउ द सिंगल स्टैंडर्ड वायर इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड वायर को कहा जाता है, हाउ द सिंगल स्टैंडर्ड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्टैंडर्ड वायर क्या कहा जाता है, देखो फ्लेक्सिबल वायर, ट्विस्टेड वायर, हुकअप वायर, मल्टी स्टैंड। अब सिंगल स्टैंडर्ड वायर दिया हुआ है, आपका सिंगल स्टैंड वायर है, ठीक है। ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड वायर को क्या बोलते हैं, अगर कोई सिंगल स्टैंडर्ड वायर है तो उसको क्या बोलते हैं, हाउ द सिंगल स्टैंड। अभी बोला हुआ मल्टी स्टैंड बोला हुआ होता तो बोलते। अब देखो यहाँ पे सिंगल स्टैंड वायर है, अकेले ही स्टैंड है, सिंगल स्टैंड इस प्रकार के हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हुकअप वायर। इनको क्या बोलते हैं, हुकअप वायर, ठीक। मल्टी स्टैंड में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। फ्लेक्सिबल में क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल वायर आपके लचीले होते हैं, जैसे किसी कारण से उनको मोड़ना पड़ जाए, जैसे आपके घरों में वायरिंग कर रहे हो और उसके बाद अगर दीवार यहाँ से खत्म हुई है या कोई आपका टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आप उनको मोड़ सकते हैं आसानी से, तो उनको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वायर। यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंड कंडक्टर को, हाउ द सिंगल स्टैंड वायर, तो इसको बोलते हैं हम हुकअप वायर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत कंडक्टर के ऊपर दिए गए कवर का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर दिए गए कवर का क्या उद्देश्य है। तो देखो विद्युत हमारा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग प्रोवाइड ओवर द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य, जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को क्या बोल दें, केबल बोल दें। क्या बोल दें, सपोज केबल कब बोलते हैं और कंडक्टर कब बोलते हैं, देखिए हम बताते हैं। इसको थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज, अब देखो जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर ये होता है आपका, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ये होता है, ठीक। अब ये कंडक्टर है आपका। अब इस कंडक्टर के ऊपर एक लेयर आपने लगा दी, किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल की। किसकी लगा दी एक लेयर, इंसुलेटिंग मटेरियल की। ये आपका इंसुलेटिंग मटेरियल ऊपर लग गया। ये क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब कुचालक पदार्थ। अब ये कुचालक पदार्थ है, तो इस जो आपका कंडक्टर है, ये जो आपका कौन सा है, अंदर कंडक्टर है, जो अंदर आपका जो ये कंडक्टर है, चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, तो इसको ये क्या कर रहा है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, धूल धुआं नमी जो भी है, तो उससे क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके लिए कवच का काम कर रहा है ना, इसके लिए किसका काम कर रहा है, कवच का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण। मतलब क्या करता है, मौसम जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, वातावरण का प्रभाव है, वो इस पर नहीं पड़ने देता, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम,
प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो उसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मौसम, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, मौसम के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है, विच कोर आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर आप सब जानते हैं, तो इंटरमीडिएट मतलब कि बीच के साइज के फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, विच कोर आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसका नाम है फेराइट। फेराइट कोर का यूज इसलिए करते हैं, फेराइट कोर का यूज करने से फायदा क्या है, तो फेराइट कोर का यूज करने से देखो फायदा क्या है। हम पहली बात तो सोचते हैं हमारे कोर लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, जब कभी चैप्टर आएगा तो बता देंगे। कोर लॉस, कोर हानियां को कम करने के लिए, ठीक, पहली चीज कोर हानियां कम करने के लिए, फिर उसके बाद उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस आते हैं, मतलब एक प्रकार से ये समझिए, और कोर लॉसेस में आयरन लॉस भी मान सकते हैं। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर में हानियां होती हैं, जैसे कैसे ट्रांसफार्मर में हानि होती है, हिस्टेरिसिस लॉस हो सकते हैं, आयरन लॉस हो सकते हैं, ये सब हमारे एक प्रकार से देखा जाए तो कोर लॉस का पार्ट होते हैं। तो उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम किस कोर का यूज करते हैं, फेराइट कोर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेराइट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है, विच मटेरियल इज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो देखो माइका आपका क्या है, पेपर क्या है, कागज क्या है, ग्लास क्या है, तो ये आपके तीनों क्या है, लगभग इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक। और कापर क्या है आपका, कंडक्टिंग मटेरियल, कापर क्या है आपका, कंडक्टिंग मटेरियल, कापर आपका क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। अब कापर कंडक्टिंग मटेरियल क्यों है, क्योंकि कापर का एटॉमिक नंबर हमने बताया 29 है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, एक बचा। क्यों, क्योंकि आपने जो अभी आपने फिल किया, अपना क्या फिल किया था, हमने आपको बताया था ना बनाकर, आपने अपनी दिखाया था हमने सर्किट बोल रहे हैं, ये आप किसका क्या बोलते हैं, वैलेंसी का दिखाया था ना, कि जो आपके बाह्यतम संयोजी कोष में है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितना बचता है, एक। और एक फार्मूला भी बताया था अभी हमने, क्या बताया था फार्मूला ये बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके बाहती ऐसे मटेरियल जिनके बाहती संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 से कम होता है, 1 2 3 होता है, उनको सबको हम क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ। क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ। और जिनमें लगभग 4 के बराबर होता है, 4 से थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, लगभग 4 के बराबर होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ। और जिसमें जब हमारे जो बाह्यतम संयोजी कोष है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 से अधिक हो जाए, 6 7 8 हो जाए, 8 7 हो जाए, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कुचालक पदार्थ, मतलब कि इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर हम इसको एक बार केमिस्ट्री के लैंग्वेज से समझे तो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएगी। एक बार आप लोग थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिएगा, समय मिलेगा, 10वीं में छोटा सा चैप्टर है ये वाला, एटॉमिक नंबर वगैरह आपकी जितनी आवर्त सारणी है, एक बार देख लीजिएगा, परमाणु क्रमांक किसका कितना होता है, उसका आप निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो बस वहीं से सारी चीज़ें आई हुई हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सब चीज़ों को मिलाकर ही जो है सारा सब्जेक्ट, सारा सोल्यूशन बना हुआ है, कुछ उससे बाहर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कापर, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। और कापर चालक पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसके बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 से कम है। 4 से कम में कितना है, 1 है। क्या है, 1, ठीक है। तो ये रहे आज की हमारे क्वेश्चन, शानदार धुआंधार। अब हम कल फिर से आएंगे अगले क्वेश्चन लेकर, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर इस चैनल से आपको थोड़ी जानकारी मिल रही, थोड़ा नॉलेज मिल रहा है, तो उन सब बच्चों को भी बताएं जो इस सुविधा से वंचित हैं।